गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं आयतन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पार्ट 1 डिस्कस किए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने बताया है घन और घनाभ का आयतन, और उससे कुछ हम लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो उसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, और वॉल्यूम चैप्टर का ये पार्ट 2 में ही सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को कितना दिया हुआ है, भुजा हम लोग को कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है कि घन का जो भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है। अगर ये 2 दिया है तो ये भी 2 और ये भी 2, यानी आपस में सभी बराबर होते हैं। तो इसका आयतन यानी घन का आयतन मैंने बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। चलो, भुजा यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यानी सभी में 2 दिया हुआ है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घन की भुजा की लंबाई। देखो, इसमें भी हम लोग को किस चीज़ के बारे में बताया गया है, घन के बारे में। यानी इसकी भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर 5 सेंटीमीटर ये दिया है तो सभी आपस में कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन याद करना है, यानी घन का ही बात कहा गया है। तो घन का आयतन फिर से आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा, हम लोग बार बार इसको बना रहे हैं। घन का आयतन भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा हम लोग को कितना दिया गया है, 5 गुना 5 गुना 5। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे 5 का पहाड़ा 5 बार, तो 25 25 25, और 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को 25 का पहाड़ा 5 बार नहीं आता है तो यहाँ पर हम गुना करके दिखाते हैं। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 के 5 हाथों के 2, 5 दूना 2 4 2 12, यानी कितना आया, 125 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घनाभ। यहाँ पर हम लोग को किस चीज़ के बारे में कहा गया है, घनाभ के बारे में। तो हम लोग घनाभ देखते हैं इसको, घनाभ जिसमें लंबाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ये L है लंबाई, ये B है चौड़ाई, और ये H है ऊंचाई। तो हम लोग को पता है घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है। तो पार्ट 1 में मैंने बताया था, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए कि घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। अगर हिंदी में बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखने में लेट होता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में L गुना B गुना H लिखते हैं। तो यहाँ पर L का मान कितना दिया हुआ है, यानी लंबाई कितना 8, B कितना है यानी चौड़ाई कितना है 5, और H कितना है 3। इसको गुना करने का प्रयास करते हैं, 8 25 40, 40 का पहाड़ा 3 बार नहीं आता है, तो हम गुना करेंगे इसको 40 को 3 से, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 चौके 12, यानी कितना होगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने फिर कहा कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब किस लिए, क्योंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। और इस पार्ट का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, दिखने में थोड़ा लंबा है पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। लंबाई को मैंने कहा था L, यानी कितना दिया हुआ है 12। चौड़ाई यानी मैंने कहा था B, यानी कितना दिया हुआ है 8, और ऊंचाई यानी H कितना दिया हुआ है 6। अगर इसको हम लोग छापेंगे तो इस तरह कुछ बन सकता है इसका चित्र, जिसमें लंबाई 12 होगा, चौड़ाई 8 होगा, और ऊंचाई 6 होगा। अगर इसका आयतन हम लोग निकालेंगे तो किस चीज़ का आयतन, यानी ये किस चीज़ का आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसका मतलब घनाभ का। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। तो L का मान होता है 12, और B का मान है 8, और H का मान है 6। तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 12 अठी 100, 12 अठी 96, और 96 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, यानी 96 का पहाड़ा तो हमें भी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 96 को 6 से गुना कर देंगे, 6 चौक 36 की 6 बकी 3, 9 चौक 54 3 57, यानी हम लोग का कितना आंसर आया, 576 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये थोड़ा लंबा सा था, इसलिए गुना करने में
थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, पर आप लोग गुना जानते होंगे। 12 का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो 12×5 = 60, 12×4 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96। 96 को फिर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576। तो इस टाइप का लंबा क्वेश्चन में मैंने अभी कितना बताया, 1 2 3 4। तो इन चारों में से अगर इसमें से कोई भी आ सकता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट का लगभग वीडियो है, तो आप लोग इसको तुरंत देख सकते हैं जहाँ पर समझ में ना आए। और इसका पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने शुरुआत से बताया है। कोई भी चीज़ को शुरुआत से सीखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।